इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये दुखद खबर बिलावर से है, जहां पर कुछ दिन पहले तीन जो लोग जो शादी में गए थे, वो तीनों लोग मिस हो गए थे या मिसिंग थे, यूं कहें कि लापता हो गए थे। और उन तीनों जो लापता लोगों के अब शव जो हैं वो देखे गए हैं जंगलों में बिलावर के। आपको बताएं कि ये एक दुखद खबर है और इस पर विधानसभा में भी बाकायदा इस पर बात की गई थी और इस पर चर्चा की गई थी कि जो तीन लोग लापता हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। हालांकि जो हमारे सुरक्षा बल हैं, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से पूरे इलाके की छानबीन कर रही थी, जो सर्च थी वो चल रही थी। लेकिन अभी फिलहाल खबर आ रही है कि तीनों लोगों के जो लापता थे उनके शव मिले हैं। आर्मी ड्रोन से बिलावर के जंगलों में शव देखे गए, जिसके बाद ये आपको बताएं कि नाले के पास ये शव थे। और कुछ जो है इस मामले में अब ये पूरा मालूम नहीं हो रहा है कि इसके पीछे के कारण क्या हैं, आखिर इन तीनों लोगों के लापता होने के कारण क्या हैं। हालांकि ये बताया गया था कि ये जो तीनों लोग जो लापता हुए थे, ये भी एक बारात थी, उस बारात के साथ गए थे, लेकिन जब वापिस आते हैं तो ये तीन लोग उसमें से मिसिंग होते हैं। काफी हलचल होती है। पुलिस की जो टीमें हैं वो इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू करती हैं। उसके बाद सेना जो है वो जंगलों में, बिलावर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। लेकिन 60 घंटे के बाद अब जाकर जो है उन तीनों लोगों के, लापता लोगों के शव बरामद हुए हैं। ये एक दुखद खबर है उन परिवारों के लिए, ये एक बड़ी दुख भरी खबर है। इसके साथ साथ ही ये चुनौती भरी खबर इसलिए भी है कि आखिर इसके कारण क्या है, इसके पीछे क्या वजह है कि इन लोगों के शव बरामद हुए हैं क्या। क्योंकि अक्सर बिलावर की अगर बात करें तो बिलावर का जो इलाका है, बिलावर के इलाके में इस तरह की मतलब जो आतंकवादी गतिविधियों की बात करें या फिर यूं कह लें कि वहां पर जो आतंकी अपना नेटवर्क फैला रहे हैं, वो हरकतें देखने को मिल रही हैं। और कुछ महीने पहले भी अगर बात करें तो जो 2 लोगों की हत्या हुई थी इससे पहले, और ये जो तीनों जो लोग थे जो लापता थे, ये तीनों शादी समारोह से ही लौट रहे थे और उस दौरान ये जो है लापता हो गए थे। और अभी 60 घंटे के बाद, करीब करीब 60 घंटे के बाद जो है ये तीनों लोगों का जो शव है वो बरामद हुआ है। पुलिस और सुरक्षा बल जो है पूरी नजर बनाए हुए हैं। इन तीनों का शव जो है वो जंगल से मिला है और नाले के पास से इन तीनों का शव जो है वो बरामद हुआ है। और आपको ये बताएं कि इलाके में पूरी घेराबंदी करके जो माफ कीजिएगा, मेरे कैमरा पर्सन बता रहे हैं कि फोटोग्राफ दिखाने के लिए, लेकिन वो फोटोग्राफ हम कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के कारण हम आपको नहीं दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन आपको ये बताएं कि जो ये खबर थी, इस खबर के आने के बाद जब वो लापता हुए थे, उसके बाद काफी एक तरह से डर का माहौल भी था पूरे इलाके में। और पुलिस ये भी बार बार कह रही थी कि लोगों को ज्यादा पैनिक नहीं होना है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से विधानसभा में इस मुद्दे पर, इस मामले, इस घटना पर बात की गई, बिलावर के विधायक जो है सतीश शर्मा, उन्होंने इसे बड़ी प्रमुखता से इस घटना पर बात की थी। और उन्होंने कहा था कि जो हमारे जो 3 जो लोग, हमारे स्थानीय नागरिक जो 3 लापता हुए हैं, उनको ढूंढने में पुलिस और जो हमारी सेना है वो पूरी तरह से प्रयास करें ताकि उन तीनों को अपने परिवारों से दोबारा मिलाया जा सके। ये एक अनफॉर्चुनेट है कि उनके आज शव जो हैं वो बरामद हुए हैं। तो ये एक दुखद खबर उन परिवारों के लिए है। और दूसरा ये भी है कि अब पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए ये भी चुनौती है कि आखिर इन तीनों को क्या, इनके मौत का कारण क्या है। इनके अगर शव मिले हैं किसी नाले के पास से तो उसका कारण क्या है, क्या कोई, क्योंकि कुछ खबरें इस तरह से सुनने में आ रही थी कि मे भी हो सकता है कि कोई टेरर एंगल ना हो, क्योंकि बिलावर जो है वो पिछले, बिलावर, बनी, बसोली जैसे इलाके जो हैं जम्मू संभाग के, ये पिछले कुछ महीनों से आतंकवादियों के निशाने पर हैं। बनी में देखा गया किस तरह से एक स्थानीय नागरिक के घर पर आतंकी पहुंचते हैं, वहां पर वो दावत, मतलब एक तरह से खाना बनवाते हैं, वो खाते हैं, वो शख्स सुनाता है। एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ, उस शख्स ने बताया कि किस तरह से आतंकी जो है
उन्हें बंदूक की नोक पर खाना बनाने के लिए कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ओजीडब्ल्यू को जब पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसने ये कहा था कि हाँ, मैंने पुलिस के सामने ये स्वीकार किया था कि मैं आतंकवादियों को मैंने सपोर्ट किया था, उनको जो भी सहायता थी मैंने वो मुहैया करवाई थी। हालांकि उस मामले को बाद में काफी उसमें जो है उस मामले ने तूल पकड़ी और अभी उसमें एफआईआर का भी जो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस पर एफआईआर लगाया जाए। खैर, उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले ही जो इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बना दी गई थी और जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी ऑर्डर ये आदेश दे दिए थे, लेकिन इंक्वायरी के आदेश दे दिए थे माफ कीजिएगा। लेकिन ये जो खबर आ रही है, इस खबर से एक तरह से काफी इलाके में गम का माहौल भी है और लोगों में अब और सनसनी होगी कि आखिर ये तीनों लोगों को क्या हुआ, किस कारण इनकी मौत हुई है, कारण क्या है। और सुरक्षा बलों के लिए ये चुनौती है कि क्या इलाके में कहीं अभी भी इन इलाकों में आतंकी अपने पनाह लेकर तो नहीं बैठे हैं। दूसरा, हमारे सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती हो जाता है कि वहां पर जो लोकल ओजीडब्ल्यूज हैं, जो आतंकवादियों को, जो पार उनके आका बैठे हैं, उनके संपर्क में वो हैं, यहां पर वो आतंकवादियों को पूरी तरह से शह देते हैं और पूरी तरह से उनको पूरा जो शेड देते हैं, अपने पूरा सहयोग करते हैं, उनको गाइड करते हैं किन जंगलों से किस तरह से निकलना है, कहां तक पहुंचना है। जैसे आपने देखा था, कठुआ जिले की बात करें, हिरन जो कूटा मोड़ है, कूटा के ऊपर जंगलों में किस तरह से आतंकवादी आते हैं, किसी घर में पानी के लिए घुसते हैं, फिर वहां से वो स्थानीय लोग बताते हैं, वहां पर एनकाउंटर चलता है, आतंकियों को ढेर किया जाता है, जबकि उनका मकसद भी किसी ऐसी जगह पर पहुंचना था जहां पर वो कोई बड़ा नुकसान करने की फिराक में थे। मान लीजिए, चाहे वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट होती या फिर वो पुलिस थाना होता कोई ऐसा, या कोई और किसी ऐसी जगह पर संवेदनशील इलाके में जाकर उनको अटैक करने का प्लानिंग थी। ये लगातार हम पिछले एक साल से देख रहे हैं कि जो जम्मू संभाग है, कठुआ जिला हो, सांबा हो या फिर जम्मू हो, ये डोडा किश्तवाड़ की बात करें, राजौरी, पुंछ, ये इलाके ये जो जिले हैं, ये टारगेट पर हैं आतंकवादियों के। और कई जगह से ऐसी खबरें आती हैं कि ओजीडब्ल्यूज जो हैं, जो सूत्र बताते हैं कई बार कि कई ऐसे स्थानीय लोग हैं जो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, जो ओजीडब्ल्यूज का काम कर रहे हैं। पुलिस को इस कारण भी सबसे ज्यादा चुनौती रहती है और पुलिस अगर इनको पकड़ती है तो कई बार इस पर राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जाता है। पिछले दिनों हमने देखा कि 2 ऐसे मामले हुए जब ओजीडब्ल्यूज को सुरक्षा बलों द्वारा उनको पूछताछ उनसे की गई, तो उस पर काफी उनसे जो है सवाल जवाब सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली पर किए जाते हैं। हालांकि कई ऐसे मामले देखे हैं कि जहां पर अगर गलत किसी के साथ, किसी स्थानीय नागरिक के साथ हुआ तो उस अधिकारी पर कार्रवाई भी होते हुए हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरा यह है कि जो इनका रूट रहता है या फिर जो इनको ओजीडब्ल्यूज रहते हैं, जो इनको समर्थन करते हैं या जो जिन लोगों के घरों में ये रहते हैं, उन पर भी पुलिस के लिए ये नजर तो रहती है। लेकिन पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि पुलिस अगर किसी को पकड़ती भी है शक के बिना पर, तो उसका भी विरोध हमारे पॉलिटिकल लीडर्स करने लग जाते हैं। तो उस कारण ये जो घटना हुई है, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये। और इसमें बताया जा रहा है कि इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में किस तरह से इस घटना में जो है 3 लोगों के शव मिलते हैं। 3 जो परिवार हैं, उन्होंने अपने सदस्यों को खो दिया है। उनके लिए ये एक ऐसा समय है कि उनका, हम तो मतलब कह सकते हैं ठीक है, इस वक्त उन परिवारों के साथ हम हैं, लेकिन उन्हीं पर बीतेगी जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है आज। और इन राजनेताओं के लिए ये चीजें मायने शायद नहीं रखती हैं, उनके लिए सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। और विधानसभा में भी 2 ऐसे मामलों को लेकर खूब हाय हल्ला पीटा गया और आतंकवादी प्रेम जो है वो आज भी उन नेताओं में देखने को मिलता है। जो आतंकियों के समर्थक हैं, उनके लिए जो उनका प्रेम है वो आज भी देखने को मिलता है। किस तरह से वो विलाप करते हैं असेंबली में, जबकि असेंबली में पब्लिक के मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, पब्लिक के हित में बात होनी चाहिए थी। उस पर किसी को कोई फिक्र नहीं थी। कोई महाराजा साहब को डिक्टेटर बोल रहा था, तो कोई यहां पर ये कहता था कि पाकिस्तान से बात करिए। ये सारी चीजें असेंबली में हो रही थी। लेकिन जो ये घटना हुई है, इस दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना से काफी
जो सनसनी है वो फैली है और एक डर का माहौल भी पूरे इलाके में जाहिर सी बात रहेगा, क्योंकि जंगलों में अगर इस तरह से अगर कोई, हालांकि अभी हम ये नहीं कह रहे हैं, स्पष्ट तौर पर हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये आतंकी घटना है, मे भी हो सकता है कोई और कारण भी हो। अभी जब तक पुलिस की तरफ से कोई इस पर बयान नहीं सामने आता तब तक कोई भी इस पर इनकी मौत का कारणों का बता पाना हमारे लिए भी बेहद मुश्किल है। लेकिन उन तीनों लोगों का शव जो है करीब करीब 60 घंटे के बाद बरामद हुए हैं और वो जंगलों में एक नाले के पास से इन तीनों के शव बरामद हुए हैं। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।